जंतर मंतर पर कल दो इंसान रात भर छात्रों की रक्षा करता रहा। एक थे न्यूज पिंच के संस्थापक अभिनव पांडे और दूसरा थे चंद्रशेखर आजाद। ऐसे ऐसे लोगों को मैं वाकई में सलाम करता हूं। ये दोनों लोग रात भर जंतर मंतर पर डटे रहे और पुलिस के कार्रवाई से जंतर मंतर पर बैठे तमाम गरीब छात्रों को इन दोनों ने बचाया और रक्षा की। कल रात भर अभिनव पांडे जंतर मंतर पर अपना ड्यूटी देते रहे और तमाम खबर देश को दिखाते रहे। दूसरी तरफ दिन भर काम करके लौटे चंद्रशेखर आजाद रात के 2:15 बजे जंतर मंतर पर पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो एक लड़के ने कहा कि भैया हम सबको छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो ये लोग हमको बहुत मारेंगे। सोचिए इस सरकार से छात्रों के अंदर कितना डर है। छात्रों को डर है कि ये दमनकारी सरकार हमारे ऊपर दमन कर सकती है और हमारे मुंह को दबा सकती है और हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवा सकती है। और एक बार नहीं बल्कि कई बार छात्रों के साथ ऐसा हो चुका है। सोच कर देखिए कि एक इंसान दिन भर काम करता है, दिन भर अपना कार्यक्रम करता है और रात को जब फ्लाइट से 2 बजे दिल्ली लौटता है तो ठीक उसी टाइम वो बिना अपना घर गए, बिना कुछ खाए पिए सीधे जंतर मंतर पर पहुंच जाता है और जाकर के छात्रों के बीच में बैठ जाता है। ऐसे ही कोई इस देश में चंद्रशेखर आजाद नहीं बन जाता, ऐसे ही देश में कोई अभिनव पांडे नहीं बन जाता है। अभिनव पांडे लगातार छात्रों के साथ खड़ा दिख रहे हैं, लगातार अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उन छात्रों की आवाज बन रहे हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उसका लगातार न्यूज पिंच के संस्थापक अभिनव पांडे आवाज उठा रहे हैं। कल अभिनव पांडे से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरे रहते इन लोगों पर एक आंच नहीं आएगी। जब तक हम यहां पे रहेंगे छात्रों को हम खरोच तक नहीं आने देंगे। यदि दिल्ली पुलिस में हिम्मत है तो इन छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करके दिखाए, फिर उन्हें पता चल जाएगी मैं कौन हूं। ऐसे ऐसे नेताओं को वाकई में सलाम करना चाहिए जो दुख के घड़ी में छात्रों के साथ खड़ा है, जो दुख के घड़ी में गरीबों के साथ खड़ा है, उन तमाम छात्रों के साथ खड़ा है जो अपने भविष्य के लिए दमनकारी सरकार से लड़ रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह सरकार तो चाहती है कि किसी भी तरीके से छात्रों को देशद्रोही साबित किया जाए और इनके ऊपर लाठी चार्ज करके उन्हें जंतर मंतर से खाली करवाया जाए। ये लोग तो कुछ लूप होल ढूंढ रहे हैं। ये लोग तो चाहते हैं कि हमें प्रवोक करें और हम इनके ऊपर कार्रवाई करें। यह सच है कि छात्रों का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन में संघर्ष किया है, जिसने लाठियां खाई है, जिसने अपने जीवन में अत्याचार सहा है। वही उन छात्रों का दर्द समझ सकता है। कल अभिनव पांडे से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं जानता हूं हमने दमन इन सरकार का सहा है, हमने अत्याचार सहा है, हमारे अंदर मानवता बचा हुआ है, इसीलिए मैं इन छात्रों की रक्षा करने के लिए जंतर मंतर पर आज मैं पहुंचा हूं। अब सवाल है कि सरकार मार सकती है, सरकार पीट सकती है, सरकार लाठी चार्ज करवा सकती है, सरकार छात्रों के ऊपर दमन कर सकती है, लेकिन क्या सरकार जवाबदेह नहीं हो सकती है? क्या सरकार छात्रों से संवाद नहीं कर सकती है? क्या सरकार अपना प्रतिनिधि भेज करके जो प्रदर्शनकारी है उनसे बात नहीं कर सकती है? आखिर किस बात का घमंड है? यह सरकार कहती है कि इस देश में जनता मालिक है, लेकिन मालिक के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करना क्या यह पाप नहीं है? क्या यह गुनाह नहीं है? क्या यह डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या यह तानाशाही नहीं है? तो क्या है? इस सरकार को लगता है कि हम सब दिन अमर रहेंगे, इस सरकार को लगता है कि हमारी कभी सत्ता जाएगी ही नहीं। लेकिन इस तरीके से यदि चलता रहा, इस तरीके से यह सरकार काम करती रही तो जिस दिन सत्ता से गायब होगी उस दिन इनके साथ वो होगा जिसकी कल्पना इन लोगों ने नहीं की होगी। इनका आने वाला बुढ़ापा जेल में कट जाएगा यदि ऐसे ही ये लोग काम करते रहे। किसी ने सच ही कहा है कि आंदोलन का मतलब ही होता है किसी का दमन झेलना, और आज आंदोलन करने वाले लोग दमन झेलने के लिए तैयार हैं और दमन झेल रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से किसान आंदोलन में किसानों ने इस सरकार का दमन सहा, किस तरीके से इस सरकार ने किसानों की जान ली। लगभग 600 से 700 किसान आंदोलन के दौरान मारे गए। यही होता है दमन और यही होता है दमनकारी सरकार। बाकी अभिनव पांडे के बारे में और शेखर आजाद के बारे में और जितने भी छात्र वहां डटे रहे उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।